हेलो भाई, मैं राजपूत एसएससी। आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, और इतना समझ लीजिए कि मैं ये जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार एसएसजीडी एग्जाम में। तो बिना किसी डाउट के जो करवा रहा हूँ कर लीजिए आप लोग, नहीं तो फिर एग्जाम के बाद देखिएगा पछताइएगा, उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। चलिए देखते हैं। एक दुकानदार ने 40% हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 6000 है तो मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले बता दूं कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस को बोलते हैं और मूल्य प्राइस बोलते हैं आपको कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। तो यहाँ पे दुकानदार ने 40% हानि पर एक लेख बेचा 6000 में। देखिए 6000 में बेचा और 40% के हानि पर, तो मतलब 60% पे बेचा होगा, ठीक। और क्या फाइंड करना है आपको, मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इंटू 100 से कर देंगे, ये कट गया, ये कट गया, 100 आपका 10,000 उत्तर आ गया, ठीक है। सी हो गया। इतना याद रख लीजिए कि हमेशा मूल्य प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, ठीक है। ये इतना जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अभी बेसिक समझाने का समय नहीं है, नहीं तो मैं अच्छा से समझाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलो 450 के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं, ठीक। देखिए 450 में बेचा और 20% खो दिया, मतलब हानि हो गया 20%, मतलब 80% का ये मान दिया हुआ है। किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए, मतलब 20% प्रॉफिट के लिए कितने पे बेचना चाहिए, मतलब 20% प्रॉफिट, 100 में प्लस 20 करेंगे तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो इंटू हम लोग 120 करेंगे, ठीक। जैसे हम लोग को लॉस हुआ तो इसमें -20 करके 100 में से -20 करके 80 लिखा, इसी तरह इसमें +20 करके यहाँ पे 120 लिखा गया है। तो आइए यहाँ पे देखिए, कट गया, ये 2 बार में गया और ये 3 बार में 400, 4 से फिर ये 15 बार में गया, ठीक। अब आ जाओ, ये तो हो नहीं सकता, 5 5 25 होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट से ये हो जाएगा 675, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग ऑन तक क्वेश्चन को देख कर जाइएगा। शुरू में 2 क्वेश्चन करवाएं, इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला आया हुआ था फर्स्ट वाला। अब ये थर्ड क्वेश्चन कराते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। जब कोई वस्तु 480 में बेची जाती है, ठीक, तो 16 2/3% की हानि होती है, तो 8 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए 16 2/3 का आप लोग जानते हैं कि 1/6 होता है, 1/6 होता है ना फ्रैक्शन में, तो मतलब कि ये 6 था और इसको 1 पे हानि हुआ, ये 1 लॉस हुआ, तो यहाँ पे 5 लिखा जाएगा, ठीक। और इसको कितना पे बेचा जाना चाहिए कि 8 1/3% का लाभ हो। 8 1/3 को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/12, 1/12 लिखते हैं हम लोग। तो देखो कि लाभ बोल रहा है, तो मतलब कि 12 से 13 करना चाहिए आपको। तो देखो कभी भी अपना मूल्य प्राइस अंकित मूल्य इक्वल रहेगा, तो इसको हम लोग इंटू 2 करेंगे, तो इसको भी 2 से इंटू करना होगा। यहाँ पे इधर हम लोग लिख लेते हैं 6 2 12, इधर तो 12 दिया हुआ है, 10 और 13। तो देखो ये क्या बोला था, जब कोई वस्तु 480 में बेची जाती है, देखो तो इतना का हानि होता है, मतलब देखो ये कॉस्ट प्राइस दिया था अंकित मूल्य और ये विक्रय मूल्य है, तो बेचा जाता है तो इतने का हानि होता है, तो मतलब ये 480 10 का मान है। यहाँ पे देखो 480 10 का मान है, आपको कितना बेचा जाना चाहिए कि 8 1/3 का लाभ हो, तो 13 पे बेचने पर 8 1/3 का लाभ हो जाएगा, तो इंटू हम लोग 13 कर देंगे। इससे ये गया 48 इंटू 13 कर दें हम लोग, 48 इंटू 13, रुको एक सेकंड,
और 3 के 24 के 4, 2 हासिल तो 14, 8, 4, 4, 4, 8, 4, 12 के 2, 1 हासिल 6, 6 से 24 इसका आंसर हो गया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, चलो, एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 है। ठीक, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का बीच का अंतर 180 दिया हुआ है। यदि लाभ 20% है तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या है? तो देखो 180 जो है सीपी माइनस एसपी का डिफरेंस दिया हुआ है। पहली बात, यहाँ पे 20% का लाभ हुआ है, मतलब कि एसपी माइनस सीपी होगा। एसपी माइनस सीपी 20%, इसका मतलब ये हुआ कि 20% का लाभ हुआ है, तभी तो सीपी तो कभी भी हमेशा 100 होता है। यदि ये 120 रहा होगा तभी तो माइनस करने पे 100 में 20 आया। तो देखो 20 का ये अंतर दे दिया है, 20 180 दोनों का अंतर है, 20% दिया हुआ है। अब आपको फाइंड करना है तो बल्ला का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि 20% का लाभ हुआ है। देखो ये कट गया, 9 बच गया, 9 दूनी 18 के 8, 1 हासिल 10, 1080, ये हो गया। ठीक है, समझ आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। ठीक, बहुत मेहनत लगता है लिखने में क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये देखो, पहले खुद से पॉज करके पहले बनाया जाता है, ठीक, उसके बाद देखा जाता है क्या आंसर हुआ। 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पिछले शिफ्ट में। 15 वस्तु की लागत मूल्य, देखो 15 सीपी लागत मूल्य 10 वस्तु विक्रय, अच्छा 10 एसपी के बराबर है। ठीक, फिर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 5 से 3 बार में गया, 5 से 2 बार में गया। ठीक, सीपी बटे में एसपी इधर से मैंने ले लिया और 2 बटे में इधर से 3 आ गया नीचे। और देखो सीपी से कितना बढ़ा? 1 बढ़ा है ना। कितने पे 1 बढ़ा? 2 पे, तो 1/2 लिख देंगे, तो यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। कटा 50 बार में, इसका मतलब कि 50% का मुनाफा हुआ है, फायदा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे 50% लिख देंगे, 50% गेन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पिछले शिफ्ट में, मतलब किसी दिन आया था, ये ध्यान नहीं है कि किस दिन किस शिफ्ट में आया था। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग। 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो इसको क्या करेंगे, इससे सॉल्व करवाने से पहले मैं कुछ समझा देना चाहता हूं। देखो 33 मीटर कपड़ा बेचकर, मतलब 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, इसका मतलब ये है कि 33 मीटर कपड़ा उसके पास होगा। 33 मीटर कपड़ा खरीदा होगा तभी ना 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है। इसका मतलब 33 सीपी भी होगा, 33 एसपी भी होगा। ठीक, तो आइए समझाते हैं। और कभी भी फायदा हो रहा हो तो कभी भी हम लोग विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं, और जब घटा होता है तो हम लोग क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। चलो देखो 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ होता है। ठीक, 11 सीपी का लाभ हुआ, और लाभ हुआ तो एसपी में से माइनस करेंगे सीपी को। यहाँ पे देखो 33 एसपी, अब 33 एसपी है तो 33 इसके पास सीपी भी हुआ होगा, 33 सीपी माइनस कर दिए हम लोग, और सीपी इधर गया तो 44 सीपी हो गया। ठीक, 33 सीपी एसपी इधर, 11 से 4 बार में 3 बार में सीपी बटे में एसपी इक्वल टू 3 बटे में 4। ये कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, कितने पर? 3 पर। तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 1 बढ़ा 3 के ऊपर इंटू 100, इसको आप लोग जानते हैं 33 सही 1/3% होता है। इतने परसेंट का आपका फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
किसी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, सब क्वेश्चन आया हुआ है पिछले किसी शिफ्टों में, तो किसी को हल्का में मत लेना। यहाँ पे आपको इजी लग सकता है क्योंकि नो प्रेशर, यहाँ पे ना ही प्रेशर है आपके और ना ही टाइम का कोई कमी है, इसलिए आपको यहाँ पे इजी लगता है कोई भी क्वेश्चन। यही आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आपको हार्ड लगने लगता है कैलकुलेशन, आपको लगता है कि ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ऐसा होने लगता है। चलिए, किसी वस्तु को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो यहाँ पे 20% जो है विक्रय मूल्य पर हानि हो रहा है, तो मतलब 20% को कैसे लिखते हैं, 1/5। ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य पे हानि हो रहा है, ये लॉस हो गया, एक का लॉस। इसका मतलब कि एसपी 5 है और लॉस 1 का हुआ है, इसका मतलब कि आपके पास सीपी जो है 6 रहा होगा, तभी ना 1 माइनस करके एसपी 5 हुआ होगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे 5 एसपी है और 1 का लॉस हुआ है, सीपी 6 रहा होगा तभी ना 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। समझ गए होंगे। तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए, अब यहाँ पे देखिए, पहले किसी वस्तु का 800 में बेचने पर व्यक्ति को इसे विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो ये इसका है 800 दिया हुआ है, कितने का मान, 5 का, तो यहाँ पे 5 लिख दिए और इसका हम लोग लागत मूल्य निकाल देंगे 6 से इंटू करके। ठीक है, ये गया आपका एक बार में 3 0 6 बार में, यहाँ पे 0। सही है कैलकुलेशन, 6 6 36, 6 3 8 9, 960 आ गया यहाँ पे सीपी लागत मूल्य। तो आपको क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए इसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ये 100 का मान है, इंटू कर देंगे 25% लाभ तो 125, ये 25 5 125, 25 चौके 100, ये गया आपको 2 बार में। ठीक, और एक हार से 4 बार में 0, 5 इधर लिख दे रहे हैं, 5 चौके 20 के 0 और 2 हार से 10 2 12, 1200, एक 0 बैठा दी, तो 12 से इसका आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा। ठीक, अगर उसने उसे 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था। चलो इसको फाइंड करते हैं, इसका अलग मेथड होता है। देखो यहाँ पे हम लोग सीपी लिखती हैं और इधर हम लोग लिखेंगे फायदा लाभ और इधर हानि लिखेंगे। ठीक, 960 में बेचा और इधर 800 में बेचा। ठीक है, 1/3 के बराबर हानि हुई, इससे 1/3 में इधर हम लोग 1/3 का हानि हुई, जितना फायदा हुआ था उससे 1/3 का हानि हुआ, तो यहाँ पे 1/3 हम लोग 3 लिखेंगे। समझना मेरे बात को, 1/3 यहाँ पे लिखना उचित है कि या फिर हम यहाँ पे 3 लिख दें, इधर इसको 3 को इधर ला दें, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे 1 लिखते रहे हम, यहाँ पे 3, बात वही हुआ सेम। अब इसके बीच का गैप हम लोग निकाल देते हैं, कितना हुआ 100 160 का गैप है और इसको हम लोग जोड़ देंगे। सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इस दोनों का सम और इस दोनों का डिफरेंस, बटे में इस दोनों का सम, 3 1 4 कट गया, ये आपका सॉरी ये सीपी का मान नहीं है, सॉरी एक सेकंड, सीपी का मान नहीं है, गया 4 0 40 बार में, तो इधर 1 का घटा हुआ था, आओ बताते हैं, 1 का मान निकल गया 1 यूनिट का, तो ये 40 जो है 1 यूनिट का मान है और यहाँ पे 1 यूनिट घटा हुआ है, तो 1 यूनिट इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो सीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सीपी निकालने के लिए
800 में एक घटा हुआ है तो एक यूनिट का मान हम रख देंगे 40, तो 840 आ गया सीपी। और इधर से हम लोग निकालना चाहते तो हम लोग 960 में से माइनस करते, क्योंकि ये इधर बढ़ा हुआ है तो माइनस करते, तो 3 × 40 करते हैं और इसमें माइनस कर देते तो सीपी आ जाता। दोनों तरफ से निकाला जा सकता है। और क्वेश्चन में क्या कहा था कि वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था, लाभ प्रतिशत बोला है। तो देखो 840 सीपी है और इधर बढ़ा कितना है 960, इन दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना है 60 और 60, 120 का इन दोनों का बीच में गैप है, तो 120/840 लिख देंगे। सीपी 840 है इंटू 100, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, ये गया 12 7 84 और यहाँ पे देखो दिया हुआ है ऑप्शन में 7/100, 100/7, 100/7% यहाँ पे आपका हो गया, इतना परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, जो मैं करवा रहा हूं भाई इंपॉर्टेंट है, आप लोग आंख मूंद के कर लीजिए प्लीज, नहीं तो फिर पछताइएगा आप लोग, इतना जानिए। 3 रुपए के 7 सेव खरीदे, ठीक है। ये क्वेश्चन बनवाने से पहले मैं एक फॉर्मूला बता दूं, देखो इधर लिखा जाता है जितने में खरीदा, तो यहाँ पे प्राइस जितने में खरीदा इंटू कितना वस्तु खरीदा, वस्तु को मैं आर्टिकल लिख देता हूँ, ए फॉर आर्टिकल, इंटू करते हैं हम लोग कितने परसेंट या कितने घाटा पे लिखा या फिर उसी दाम पे, तो यहाँ पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, ठीक है, इक्वल टू, और जितने में बेचा प्राइस उसका दाम जितने में बेचा, इंटू में कितना आर्टिकल बेचा, इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, पहले बनाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आ जाइए, देखो क्या कह रहा था, 3 रुपए के 7 सेव खरीदे, 3 रुपया में प्राइस, ठीक है, 3 रुपए में 7 सेव खरीदे, आर्टिकल 7 है, इंटू कुछ नहीं दिया हुआ है तो मतलब 100 पे ही खरीदा है, नो घाटा नो फायदा, इक्वल टू, इधर अब हम लिखेंगे जितना में बेचा है, 100 सेव कितने में बेचे, 33% का फायदा हो, तो यहाँ पे प्राइस निकालना है, प्राइस नहीं दिया हुआ है, 100 सेव आर्टिकल दिया हुआ है 100, इंटू कर देंगे 33% का फायदा, मतलब कि 100 प्लस यहाँ पे होगा, फायदा हुआ है तो 33, ठीक है। यहाँ पे देखो 3/7 इंटू 100 P/100 इंटू 133, 100 से 100 गया, ठीक, और यहाँ पे देखो ये जाएगा क्या 7 से, हाँ जाएगा, तो ये कटा लेते हैं हम लोग एक बार में, 6 3 9 बार में, ठीक है, और P इक्वल टू ये 19 इंटू 3 कर देंगे हम लोग, तो 29 27 के 7 और 2 हासिल 5, 57 आ गया आपको, इतने दाम में बेचेंगे तो 33% का फायदा होगा, तो 57 इसका आंसर हो गया। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो 160 में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। 160 में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है, 96 में कितने वस्तु बेचे की 20% का फायदा हो। देखो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे देना प्लीज, मैं तो बना ही दूंगा लेकिन आप लोग आंसर दे देना, या बना दूं, चलिए बना देता हूं यार, या फिर आंसर दे देना आप लोग प्लीज, इसका आंसर कमेंट में कर देना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ओह भाई मैंने सब क्वेश्चन वही लिया है जो आ चुका है, अभी विश्वास नहीं तो किसी से भी पूछ लेना, आ चुका है, यही थोड़ा सा ये सब
जो संख्या है वो बदल सकता है, बट क्वेश्चन का यही टाइप रहेगा। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है, मतलब 30% लाभ मतलब 10 से 13, ठीक। लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। इधर हम लोग 800 लिखेंगे, इधर हम लोग 1000 लिखेंगे। उसका वास्तविक लाभ क्या होगा? देखो, 0 से 2 जीरो गया, 10 से 10 गया, 8 इंटू होता है, 8 13, तो ये कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। 5 कितने बढ़ा? 8 पे बढ़ा, इंटू 100 कर देंगे। ये गया आपका 4 के टेबल में 2 बार में, ये गया आपको 4 के टेबल में 25 बार में, 25 25 125 बट्टे 2 6 2.5, मतलब कि 62.5% का लाभ हुआ है। समझ रहे बेईमान दुकानदार को ना बेईमानी कर रहा है, उसको 62% का फायदा हो गया है भाई, 62.5% का ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है? एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर 15% हानि पर सामान बेचता है, ठीक है, 15% हानि पर, मतलब कि 15% को ऐसे लिख सकते हैं, 15 बटे में 100, परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे में 100 आ जाता है, 3 20, तो 3 का हानि हो रहा है 20 पे, तो 20 से 17 में बेचता है, और लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है, ठीक। तो उसका कुल लाभ 25% है, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 1 किलो के स्थान पर कितने वजन का उपयोग किया। तो यहाँ पे 25% का लाभ हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि 25% को 1/4 लिखते हैं, कितना? 1/4, मतलब कि 4 से 3 हो गया है, 4 से 3 हो गया है। तो इसको आप लोग जानते होंगे कि यहाँ का निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या करना होता है? 4 × 17 करते हैं, 4 × 17, 4 × 17, और यहाँ का निकालने के लिए 3 × 20, 3 × 20, तो ये कितना आ गया? यहाँ पे 4 × 17 कितना हो जाएगा? या फिर यहाँ से कटा लेते हैं हम लोग, 4 से गया 5 बार में, तो ये 17 हो गया, और यहाँ पे ये हो गया कितना? 15, ये 17 हो गया, ये 15 हो गया, और 15 का मान कभी भी इधर वाला का मान 1000 ग्राम ही होता है, माने 1 kg, तो ये 1 किलो का मान है 1000 ग्राम का, तो निकाल देते हैं हम लोग पहले। ये गया कितने बार में? हम 1 यूनिट का मान निकालना चाहते हैं, तो ये गया 15 के टेबल में, 15 छक्के 90, 1 सेकंड, 5 के टेबल में 3 बार में, 5 के टेबल में 20, 200, और ये गया आपको, या फिर 1 यूनिट इक्वल टू 3 नीचे ला देते हैं, 200 बटे में 3, 1 यूनिट का मान निकल गया यहाँ पे। सेकंड 1 यूनिट का मान, तो इसका मान निकालिए आप लोग, हो जाएगा, ओहो सॉरी यार, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, सॉरी 1 सेकंड। मैं यहाँ पे क्या किया हूँ कि 4 से हानि कर दिया हूँ, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ लाभ, देखिए आप लोग अच्छा इस क्वेश्चन को, लाभ लिखा हुआ है, सॉरी, ये सिली मिस्टेक आप लोग मत करना, वहां पे यहाँ पे सॉरी बोल दिया हूँ, लेकिन वहां पे कुछ नहीं होता। एक डीलर बेईमान 15% हानि पर बेचता है, मतलब 20 से 17 पे बेचता है, और टोटल होता है 25% का लाभ, तो 4 से 5 हो जाता है, और यहाँ पे निकालना है इसका 1000 वेट इधर का दिया हुआ है, कितना इस वेट निकालना है, फॉल्स वेट, गलत वाला वजन निकालना है, तो ये 4 × 17 हो गया, 5 × 20 हो गया यहाँ पे, तो गया ये 5 बार में, ये 17, और ये 5 × 5 = 25, 25 का मान 1000 ग्राम दिया हुआ है, तो 1 का मान निकल जाएगा
1000 बटे में 25, 4 जीरो 40 बार में, तो इसका हम 17 का निकालने के लिए 17 इंटू 40 कर देंगे। 17 चौके 68, इतना इसका आंसर आएगा 680 ग्राम। देखो कहीं है ऑप्शन में 680 ग्राम, आप वहां पे कोई गलती नहीं करनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दो घोड़े 1920 प्रत्येक के दर से बेचा जाता है। एक को 20% हानि तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? देखो ये भी बहुत ईजी है, दोनों का एसपी सेम है, विक्रय मूल्य सेम है, तो एक को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो मतलब कि 5 से 4 पे बेचा जाता है, और दूसरे को 20% के लाभ पे बेचा जाता है, तो मतलब कि 5 से 6 पर बेचा जाता है। और दोनों का एसपी सेम करना है क्योंकि दोनों सेम प्राइस पे बेचे जा रहे हैं। इधर का ये सीपी है, इधर का ये एसपी है। 6 4 का एलसीएम 12 होता है, तो इसको इंटू 3 से करेंगे तो इसको भी 3 से करना होगा, इसको 2 से, इसको 2 से, क्योंकि 12 12 सेम हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। इधर लिख लेते हैं 15 12 10 12। तो पूछा है कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, तो यहाँ पे जोड़ना होता है 15 10 25 24, एक का घाटा 25 के ऊपर 25, आपको एक का घाटा हुआ है 25 के ऊपर, इंटू 100, मतलब 4% का लॉस हुआ है, हानि 4% का लॉस ऑफ 4%, ठीक है 24 होगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी, बट इजी था। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तो 60 रुपया कम पर बेचता तो उसे 32% लाभ होता। मकान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए मान लीजिए किसी मकान का 100 रुपये क्रय मूल्य है, 15% का लाभ होता है, तो 115 हो जाएगा। यदि यहाँ पे यदि लग गया, यदि उसने 25% कम में खरीदा होता, यदि कम में 25% कम में खरीदा होता, तो मतलब यहां से 25% कम में यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, तो 75 हो जाएगा। तो 60 रुपए कम पर बेचता तो उसे 32% लाभ होता। यहाँ पे तो 15% लाभ हुआ था, बट यहाँ पे 32% का लाभ होगा, ठीक है 60 रुपए कम पे बेचता तो यहाँ पे 60 का डिफरेंस दिया। ये ऐसे ही बनता है क्वेश्चन, सीख लीजिएगा या रट लीजिएगा, जो करना है कर लीजिए, क्योंकि लास्ट का दिन है। मकान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये 100 है ना, जो एक्स है, 100 एक्स है, ये नहीं समझ लीजिएगा कि ओरिजिनल प्राइस है, माना गया प्राइस है, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। यहां पे हम लोग लिख देंगे 115, 60 रुपए कम पर बेचता, माइनस 60, एक्स है, 115 एक्स है, एक्स लिख ही लीजिए, कंफ्यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 75% का हम लोग 32% निकालते हैं, 32% का फायदा हुआ है, प्लस 132 इक्वल टू ये आ गया 115 एक्स माइनस 60, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, एक सेकंड वेट, गया 25 के टेबल में 4 बार में, 3 बार में, और ये गया आपको 3 बार में, 3 बार में, 9 99 एक्स इक्वल टू 115 एक्स माइनस 60। इसको उधर ले जाते हैं, इधर 60 आ गया और ये उधर गया, तो 16 एक्स इक्वल टू 60 बटे में 16,
4 के टेबल में 4 बार में गया और ये गया 1 5 15/4 x का मान निकल गया। तो x का मान निकल गया तो हम लोग 100 में पुट कर देंगे तो हम लोग का क्रय मूल्य निकल जाएगा मकान का। तो 100 इंटू x का मान 15/4 आया था, ये गया 25 बार में। ये सीपी है, ये सीपी है आपका। तो 25 इंटू 15, 5 × 25 के 5, 2 हासिल 12, 5 2 5 7 3, आपका 375 रुपया आ गया सीपी क्रय मूल्य। ठीक है, मकान का क्रय मूल्य आ गया। लोग देख लीजिए ध्यान से, जैसे जैसे किया हूं वैसे वैसे कर लीजिएगा। 375 ऑप्शन में भी है, ये लीजिए। आप लोग प्लीज 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 इसको जितना करवाया हूं इसको अच्छे से करके जाइएगा। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। जय हिंद। और उस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, किसका? 10 नंबर का, शायद देख लेता हूं। हाँ 10 नंबर का, इसका हमको आंसर चाहिए जल्दी से, अभी के अभी। चलिए ठीक है, जय हिंद, बाय।